जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इस फ्री मेडिकल कैंप के अंदर आंखों का चेक, दिल के टेस्ट और लैब के तमाम जितने भी टेस्ट हैं, उसके अलावा जी आर्थराइटिस, रीमेटिज्म और ओस्टियोआर्थराइटिस के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर आप कैंप के अंदर देखें तो कैंप में सिर्फ इसके अलावा नहीं बल्कि आंखों का एक पूरा सेटअप लगाया गया है, जिसके अंदर आंखों के लिए अगर कमज़ोर नज़र है तो उसके लिए आपको एनकी भी जो है वो फ्री मिल जाएगी। अगर आप कैमरे से देखें तो इस कैंप की जो मेन चीज़ है वो दिखाते हैं हम आपको। ये मैं देखें, अगर यहाँ पर देखें तो स्टार्ट के अंदर ही डायबिटिक्स जो कंट्रोल टुडे बेटर टुमारो का कैंप है वो लगा हुआ है। साथ जो है मुख्तलिफ लैब टेस्टों का कैंप लगा हुआ है। और ये शाहीन मेडिकल्स लेबॉर्ट्री वालों ने एक कैंप लगाया जहाँ पे लैब के टेस्ट टोटली फ्री किए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम जब आगे जाते होते हैं तो यहाँ पर इदारा क्लिनिक नशे और नफसियाती अमराज का कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर आगे देखें तो कैन यूज होप यानी उम्मीद, ये भी नफसियाती जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका जो कैंप लगा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखते होते हैं कि एक और लेबॉर्ट्री है जिसका डायग्नोसिस कैंप लगा हुआ है। और यूँ इस पूरे मेडिकल कैंप के अंदर आपको फ्री टेस्ट, आंखों का जो ट्रीटमेंट है, दिल के अमराज का टेस्ट है और मेडिकल स्पेशलिस्ट और जनरल लैब जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये एमओ है माहिर नफ्सियात की। मैडम थोड़ा सा बताएं कि नफ्सियाती अमराज होते क्या हैं? नफसियाती अमराज हमारे पास जो है वो दो तरह के नफसियाती अमराज होते हैं। एक को हम केमिकल एंड दूसरे को नॉन केमिकल हम नफसियाती अमराज कहते हैं। मैडम ये केमिकल और नॉन केमिकल को थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताएं प्लीज़। केमिकल हमारे पास ये है जैसे है आइस, चर्स, पाउडर जो हम यूज़ करते हैं, एनवायरनमेंट में लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम केमिकल एडिक्शन बोलते हैं। और नॉन केमिकल एडिक्शन हमारे पास आ जाती है मोबाइल और इसके अलावा जो ऑडियो आ जाती है, वीडियो आ जाती है, इसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है एनवायरनमेंट में और इससे बच्चों में बहुत सारे इशू पैदा हो रहे हैं। और जो मोबाइल है उसका बेदरेग इस्तेमाल की वजह से बच्चों की आई साइट वीक हो रही है, उनको हेडेक हो रहा है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हेडेक हो रहा है। तो ये मेन जो केमिकल और नॉन केमिकल एडिक्शन है उसकी ये मेन रीज़न आ जाती है। एक डेंटिस्ट के पास मौजूद है और अरीबा अरशद मौजूद है हमारे पास, ये स्पेशलिस्ट है और इन्होंने BDS किया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि दांतों के इमराज क्या होते हैं। मैम ये बताएं कि आजकल के दौर के अंदर दांतों के इमराज क्या है? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाए जाते हैं, जो मरीज़ ज़्यादा अपनी कंप्लेंट्स लेके आते हैं, वो यही हमसे ज़्यादा करते हैं कि हमें दांतों की तकलीफ़ इस तरह है कि हमें ठंडा गर्म बहुत लगता है और दांतों में तकलीफ़ का बाहिस बनते हैं और काफ़ी उनकी दांतों पे बहुत से डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको खून निकलने का भी ज़्यादा होता है कि मसूड़ों से आपके खून आ रहा है और ठंडा गर्म लग रहा है और उनको खाने पीने में भी बड़ा मसला होता है। और ज़्यादातर ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि उनके मुँह से बदबू का भी उनको कंप्लेंट होती है। मेनली तो आपका दांतों की सफाई ना रखने की वजह से ही ज़्यादा इशू आता है, जो आपको मुंह से बदबू आती है। दांतों के ऊपर आपके एक प्लाक पहले बनता है जिसको हम ब्रश से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम तक आपका रिटेन रहे तो वो कैलकुलस कर जाता है, उसके कैलकुलस डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके मुँह से काफ़ी बदबू आती है। अपने तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप ब्रश मस्ट करें, जब आपने कुछ खाया है तो उसके बाद कूली मस्ट करें, ये सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद आप डेफिनेटली अपने खाने में कुछ इस तरह की डाइट को अवॉइड करें कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएँ और इस तरह की एसिडिक जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करें। उसकी वजह से दांत का मटेरियल ख़राब होता है, दांत की लुक्स ख़राब होती है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मेरे पास डॉक्टर शादिया मौजूद है और ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये मौजूदा दौर के अंदर स्किन के इमराज ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल दौर में स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, लोग अपना रूटीन नहीं ठीक कर रहे, अपने डेली लाइफ जो है वो मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से जिल्द के अमराज जो है वो ज़्यादा हैं। ये क्रीमों की वजह से मसला है? जी, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें गलत इस्तेमाल की वजह से जिल्द के ऊपर दाने निकल रहे हैं, जिसमें फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जल्दी अमराज में फंगल इन्फेक्शन हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पर CO मानूर किरण बैठी हुई हैं जो काउंसलिंग करती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती इमराज की। उनसे बात करते हैं। मैडम ये नफ्सियात होती क्या है और इसका नफ्सियाती बीमारियाँ क्या हैं?
नफ्सियात असल में दिमाग की पेचीदगियों को हम नफ्सियात का नाम देते हैं, और नफ्सियाती बीमारियां वो चीज़ें होती हैं जिनको इंसानी जहन समझने से कासिर हो जाता है, और जब ये नफ्सियाती उलझनें बढ़ जाती हैं तो वो नफ्सियाती बीमारियों का रूप धार लेती हैं। बेसिकली ये छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। सांसें कंपनी, किसी को झूठ बोलने की आदत, जब भी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, नशे के अलावा, नशा तो एक मतलब एडिक्शन में आ जाता है ना, लेकिन नफ्सियाती बीमारी जिनकी इंसान में ज़्यादती हो जाती है और इंसान उनसे लड़ना भूल जाता है, जैसे मेंटली स्ट्रेस होता है, ज़्यादा सोचना, अपने मसलों से फरार हासिल करना, तो फिर वो चीज़ें नफ्सियाती बीमारियों का रूप धार लेती हैं। अच्छा जी, नाजरीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि नफ्सियाती इमराज बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा घरेलू माहौल है। हमारी एक दूसरे से दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर और बच्चों की मौत से दूरी की जो मेन वजह है वो मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल है। पहली बात कि आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरी बात, इन्होंने जो बड़ी की है कि केमिकल हार्मोन होता है जिसको हम डोपामिन कहते होते हैं, वो खुशी का हार्मोन होता है। अभी वो खुशी को लाने के लिए आपको किसी आर्टिफिशियल मेडिसिन की बजाय एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो यूज़ करना पड़ता है, और वो नेचुरल प्रोसेस यही होता है कि गम, नाराज़गियाँ और दूरियाँ जो हैं एक दूसरे से वो कम की जाएँ और एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ पैदा की जाएँ ताकि नफ्सियाती इमराज से बचा जा सके। कैंप के अंदर यहाँ पे जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, यहाँ पे आले समात और स्पीच थेरेपी का जो मरकज़ है, मैं उस स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। मैडम, ये डिफरेंस है क्या? असल में ये कुछ लोगों को नेचुरली होता है, बाय बर्थ भी होता है। अदरवाइज एज के साथ साथ ये होता है कि जैसे आपकी बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं वो उनमें डेफिशिएंसी होती है, इसी तरह आपकी हेयरिंग लॉस भी होने लग सकता है एज के साथ साथ। इसलिए इसके लिए हेयरिंग टेस्ट होते हैं, वो आप हमारे क्लिनिक ऑडियो मेडिक इस्लामाबाद ब्लू एरिया में फजल हक रोड पे, वहाँ पे आएंगे आप, आपके हेयरिंग टेस्ट होगा। अच्छा मैम, ये तो टेस्टों की बात तो थोड़ी से बाद में की बात है। अभी हम देखते हैं कि ये जो मौजूदा दौर जा रहा है, जी, आप ये नहीं समझते कि ये मोबाइल और जो कानों के अंदर ये हेडफोन लगाया जाता होता है उसकी वजह से इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है आजकल, स्पेशली बच्चों में और यंग जो जनरेशन है वो हेडफोन जो यूज़ कर रही है। उसके अलावा आप सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, स्पीच थेरेपी में ये होता है कि जब आपकी हियरिंग कमज़ोर होती है तो वो मेनली आपकी स्पीच की लॉस की वजह वो बनती है। जब तक आप सुनते नहीं हैं तब तक आप बोल नहीं पाते, और बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर लेते हैं शुरू में ही। काजेज़ की बात पूछ रहा हूँ। स्पीच लॉस की कॉजेज ना? जी, लॉसेस जी, की। स्पीच लॉस मेनली इस कॉज की वजह से होता है क्योंकि आपकी हियरिंग लॉस है। जब तक आप कुछ सुन नहीं पा रहे तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब हॉस्पिटल में शुरू हो गया कि अब हियरिंग स्क्रीनिंग जो है वो हॉस्पिटल में बर्थ के टाइम पे ही हो जाती है, पहले ये नहीं होता था। पहले बच्चे पेरेंट्स को बहुत लेट पता चलता था क्योंकि बच्चों को हियरिंग लॉस है, और जिन बच्चों को हियरिंग लॉस होता है स्पीच थेरेपी भी उन्हीं को ज़रूरत है। ज़्यादा हमारे पास अवेयरनेस कम है इस चीज़ की, लेकिन हियरिंग स्क्रीनिंग बहुत सी जगहों पे शुरू हो चुकी है। जैसे ही कोई माँ अपने बच्चे को बेड देती है तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द उनकी हियरिंग स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि अगर कोई मसला हो तो आपको उसी टाइम पता चल जाए और आप टाइम से उसकी इंटरवेंशन कर पाएँ, क्योंकि बहुत निगलेक्टेड चीज़ है और बहुत टाइम बाद फिर पता चलता है। जब 5 साल की उम्र गुजर जाती है उसके बाद फिर ऐसा फ़ायदा नहीं होता हियरिंग स्क्रीनिंग। स्किन की डॉक्टर मलिया मौजूद है। मैडम, ये स्किन की प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा डिफाइन करें। स्किन में असल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखें, हमारी जिस तरह पोल्यूशन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा स्किन का बैरियर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसकी वजह से हमें स्किन की डलनेस का इशू आता है, हमें स्किन की सैगिंग का इशू आता है, और वक्त से पहले एजिंग का इशू आता है। तो उन सारे ट्रीटमेंट्स को ट्रीट करने के लिए हम एस्थेटिक्स की तरफ जाते हैं। तो एस्थेटिक्स, मैं NMC एस्थेटिक्स से हूँ और खानापुर पे हमारा सेटअप है। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, आफ्टर 30s आप सब लोगों को चाहिए कि आप एस्थेटिक्स की तरफ मूव ऑन करें, ताकि आप मैडम, ये थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे, आप लोगों का प्रोसेस क्या होता हमारे प्रोसेस होते हैं। हम नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को हील करते हैं, नेचुरल वेज में आपके ही ब्लड से, आपके ही सप्लीमेंट्स के साथ हम लोग आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके और ये ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। तो अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं ये आंखों के हवाले से है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नवाजिश साहब और डॉक्टर मलाइका। अच्छा मैडम, ये क्वेश्चन पहले मैं मैडम से कर दूँ। मैडम, ये बताएं कि मौजूदा दौर के अंदर आंखों का इतना प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बाहर की एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत कम हो गई है, एक्सपोजर हमारा इतना नहीं है, हम सारा दिन स्क्रीनों में यूज़ करते रहते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही होती है। जी, एक तो ये बात उन्होंने कही कि हम स्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं। सर ये बताएं
कि पहले दौर के अंदर भी लोग हार्ड वर्कर थे, काम करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ डाइट के हवाले से इसके ऊपर इफेक्ट है तो काइंडली उसके ऊपर बता दें। जी बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर जो बेस करता है वो ओरल डाइट पे है। अगर हम अपनी ओरल डाइट को बेहतर रखेंगे तो इन चीज़ों में भी बेहतरी आएगी। साथ साथ अपनी हैबिट्स में बेहतरी करें, जैसे इन्होंने बताया कि हम लोगों का जो एक्सपोजर है वो नहीं रहा। जैसे पहले हम हेल्दी लाइफ में, हेल्दी इन्वायरमेंट में, बच्चे भी बाहर इवन खेलते कूदते थे, लेकिन अब वो की चीज़ें जो है महदूद हो गई हैं। वो अपने मोबाइल और इन टैबलेट और इन चीज़ों से ही इंगेज रहते। तो इस एक्टिविटी की वजह से भी आँख में जो है ना वो ड्राइनेस वगैरह रहती है, फिर आंखें बच्चे मलते हैं, उसकी वजह से भी नंबर प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आप खाने पीने के हवाले से कहते हैं तो उसमें आप ग्रीन लीव्स अगर आप कहें तो वो प्रेफरेबली हैं। आप पत्तों वाली सब्ज़ी दें बच्चों को। जिन मेडिकल कैंप्स के अभी हमने पिंडी में भी लगाया था और इससे पहले भी एक हो चुका है लास्ट वीक और इस हफ्ते भी। तो साफ़ियों को तो आपको पता है इतनी मसरूफियत होती है जिसकी वजह से वो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि यहाँ पे उनको सब सहूलतें मुयस्सर आएँ।